छत्तीसगढ़ से खबर है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुदर्शन न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बड़ा बयान दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जैसे आतंकियों ने पूछ पूछ कर मारा, वैसे अब चुन चुन कर उनको मारा जाएगा। उनके घरों पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आतंकियों के बेस कैंप भी ध्वस्त किए जाने चाहिए और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। गृह मंत्री ने साफ कहा है कि आतंकियों पर 10 गुना ज्यादा प्रहार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से पाकिस्तानियों को बाहर किए जाने के मामले पर भी गृह मंत्री ने कहा कि जो पाकिस्तान से पीड़ित होकर आए हैं उनके लिए केंद्र सरकार से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। बाकी जो अवैध तरीके से आ रहे हैं उनके हर हाल में उनको बाहर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेजी से जारी है। गृह मंत्री विजय शर्मा से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने खास बातचीत की। इन तमाम विषयों पर क्या कहा, किस प्रकार की पूरी बातचीत रही, दिखाएंगे आपको। देश के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरे देश भर में गुस्सा है और ख़ास तौर पे लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब जो बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उनको बाहर किया जाना चाहिए। किस तरह सरकार कार्रवाई करी छत्तीसगढ़ में। मेरे साथ विजय शर्मा जी, गृह मंत्री। एक तो बहुत दुखद और बहुत चित्कार कर देने वाली घटना सामने आई है। पहले मैं आपका रिएक्शन भी चाहूँगा। जिस तरह से पूछ पूछ कर मारा गया, ये भी बताया जा रहा है पेंट उतारा गया, कई लोग से कलमा पढ़ाए गए। इस घटना को लेकर क्या प्रतिक्रिया है विजय शर्मा जी? जैसे पूछ पूछ कर मारा गया है ना, वैसे चुन चुन कर उनके घर ब्लास्ट किए जा रहे हैं और ऐसे ही किए जाने चाहिए। इनके जो बेस कैंप होंगे उनको भी ब्लास्ट किया जाना चाहिए और होगा ही। भाई मोदी जी हैं, उसमें किसी को कोई शंका नहीं है। और जितना उन्होंने जो कुछ किया है आतंकवादियों ने, उससे 10 गुना ज़्यादा उन पर प्रहार किया जाएगा। दूसरा, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश चाहे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर वीज़ा के आधार पर रह रहे हों, तो सबके लिए बड़ा स्पष्ट निर्देश हो चुका है। जो पाकिस्तान पीड़ित आए हैं उसके लिए केंद्र से मार्गदर्शन ले रहे हैं। बाकी सबको तो जाने के लिए स्पष्ट कहा गया है, नहीं जाने पर उन पर कार्यवाही हो जाएगी। जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, हम देख रहे हैं देश भर में कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों आपका वीडियो भी वायरल हुआ था, आप कुछ वेरिफिकेशन भी करते नजर आ रहे थे। लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जो संदिग्ध लोग हैं उन पर किस तरह आगे और कार्रवाई बढ़ेगी, किस तरह निर्देश जारी कर रहे हैं आप? विशेष रूप से बांग्लादेश के बॉर्डर पर वहाँ से काफ़ी घुसपैठ होता है और वहाँ के काफ़ी लोग देश के बहुत सारे क्षेत्रों में हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हैं। उनके शिनाख्ती के लिए एक प्रोसेस डेवलप किया गया है, किया ही जा रहा है और उस प्रोसेस के बाद वो एक अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि ये कौन है, कहाँ के हैं। और उसके लिए एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, जो अगर वो अपना नेटिव प्लेस कहीं और बताते हैं तो वहाँ पर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर इस बात को तय करेंगे। उसके लिए 30 दिनों का समय निर्धारित है। केंद्र सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऐसा इसमें नोटिफिकेशन है। और अगर ये नहीं होता है निर्णय तो फिर इनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये सारी प्रक्रियाओं पर काम कर रहे हैं। स्थिर निर्धारित फोर्स इस पर हो, नियमित कार्यवाही इस पर हो, ये दोनों ही बातों पर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में जो कुछ हुआ पूरा देश चित्कार कर रहा है, लेकिन विजय शर्मा कहते हैं कि मुंहतोड़ जवाब अवश्य दिया जाएगा। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।